टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां धूमनगंज थाने में पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ मामला 20 लाख की रंगदारी का दर्ज हुआ है। बता दें, सूरजपाल शाह उर्फ पीपल गांव के रहने वाले उसे पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी एक ज़मीन धूमनगंज बीटी में असदुल्लापुर गांव में है। आरोप है कि नवंबर 2021 में वह अपनी ज़मीन में काम करा रहा था, तभी खालिद जफ़र, मोहम्मद माज, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा, मोहम्मद हसन व 2 अज्ञात आधम के धूमनगंज के रहने वाले सूरजपाल से अतीक गैंग के सदस्यों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। आरोप है कि खालिद अजीम और अशरफ के कहने पर उसके गुर्गों के ज़मीन निर्माण रोक दिया है और रुपए की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, पुलिस का किस तरह से मामला दर्ज किया गया है, आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर एसपी सिटी प्रयागराज का। धमकाने और रंगदारी मांगने जाने का मामला सामने आया है। मामला दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला था और कार्रवाई अब तक क्या हुई? धूमनगंज के भीटी निवासी एक व्यक्ति ने एक अभियोग पंजीकृत कराया, सूरजपाल नाम है उनका, और उन्होंने बताया कि जब अपने प्लाट पर काम करने गए थे तो कुछ लोग गए थे जो अपने को अशरफ से जुड़े हुए बता रहे थे और उन्होंने कहा 20 लाख रुपए दो तब इस पर काम करना, और इसमें 3-4 लोग उनके साथ और थे। इसके अलावा उन्होंने धमकाने का, मारने पीटने का भी उसमें आरोप लगाया है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी है। उस आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। जो लोग भी दोषी उसमें पाए जाएंगे विवेचना में, सबके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें अशरफ जेल में हैं, अतीक भी जेल में, तो उनके गैंग से जुड़े लोग इस तरह की वारदातों को लगातार उसमें कुछ नाम जो FIR में उन्होंने बताया कि जो लोग मौके पर गए थे, धमकाया है उन्होंने, गैंग के मेंबर तो हैं, और वो बताया कि हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और उनके कहने पर ही पैसा मांगने आए हैं, ऐसा उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। अभियोग पंजीकृत किया गया है जो उनकी तहरीर के आधार पर, और विवेचना की जा रही है। जो सही पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, एक मामला और है। वहीं पुलिस अब अभियोग पंजीकृत कर विवेचना में जुट गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। संगम नगरी प्रयागराज में दारागंज थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। परेड में कोल्ड ड्रिंक की नशीला पदार्थ मिलाकर कार में दुष्कर्म का आरोप है। मुआयमा की एक महिला के साथ थाने में दर्ज कराई गई FIR। आरोप है कि उसकी नाबालिग बेटी उसके साथ 2 परिचित साथियों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने 2 नामजद के साथ अन्य के खिलाफ गैंगरेप व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। एक केस के सिलसिले में कचहरी आने महिला की हुई थी मुलाकात। परिचितों ने महिला को कुछ अनुदान दिलाने की कही थी बात। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक आरोपी ने वीडियो बना लिया है, किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी है। दारागंज पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर SP सिटी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। सर, एक तो परेड में, दारागंज के परेड में कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है और कार्रवाई क्या की गई है? ये एक मामला कल दारागंज में संदर्भित हुआ, जहां अभियोग पंजीकृत किया गया 376D का, जिसमें लिखा गया है कि वो महिला जब कचहरी में आई थी तो उनके साथ उनकी लड़की भी थी, और उस लड़की में 2 लोग जो परिचित थे वो उनको ले गए थे कि कुछ अनुदान के लिए चलते हैं जहाँ पे पैसे वैसे मिलेगा, और उसी आधार पर परेड ग्राउंड दारागंज में ले आकर के उनके साथ जो है दुष्कर्म किया गया था। अब उसकी आरंभिक जानकारी की गई है, तो मैडम जो महिला जिन्होंने FIR दर्ज कराई है, थोड़ा सा उनके पारिवारिक जीवन भी डिस्टर्ब चल रहा, उनके पति से भी संबंध ठीक नहीं चल रहा है, और 2 मुकदमे इनके खिलाफ पहले भी वहाँ लिखा गया है और इनके द्वारा भी 2 मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, और जिसमें 376D मुआयमा में भी कायम हुआ है। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच में हम उसका CDR वगैरह दिल रहे हैं, जो उसके लोग उसमें नामित हैं, और गहन विवेचना की जा रही है। जो सच आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मेडिकल कराने की और 164 की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर 164 का बयान दर्ज कर लिया और विधिक कार्रवाई कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अवैध प्लाटिंग करने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई। रविवार को धूमनगंज पुलिस ने जेल में बंद माफिया अतीक के गुर्गे खालिद जफ़र और मोहम्मद मुस्लिम समेत कई खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के JE BN सिंह की तहरीर पर अलग अलग 4 FIR लिखी गई है। अब जल्द ही अतीक के गुर्गों सहित अन्य पर शिकंजा कसा जाएगा। बताया जा रहा है कि PDA से बिना नक्शा पास कराए भीटी में लगभग 180 बीघा की प्लाटिंग की गई, फिर उसकी बिक्री शुरू की गई। इस प्लाटिंग पर PDA की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। अब यहाँ कुमार साउन, दुर्गेश चौहान व अन्य के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है।
पीपल गांव में अवैध प्लाटिंग करने के आरोप में अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम और उसके सहयोगी अकामा बिल्डर्स के डायरेक्टर और उसके सहयोगी तथा प्लाटिंग के विकासकर्ताओं के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी गई है। कितनी FIR दर्ज कराई गई, किन किन लोग हैं और किस टाइप के लोग हैं वहाँ पे? अभी विगत कुछ दिनों में पुलिस और PDA के सहयोग से काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध ज़मीनों पे, जिसमें कि हम नज़ुल की भी ज़मीन थी, कुछ PDA की ज़मीन थी, कुछ स्टेट लैंड भी था, जिस पे कब्जा कर रखा था कुछ भूमाफियाओं ने, उनको हटाया गया और उनको अवमुक्त कराया गया और जब्तीकरण कार्रवाई भी की गई। उसी प्रक्रिया में PDA ने 4 अभियोग भी पंजीकृत कराया है, जिसमें उन्होंने वर्णित किया है कि ज़मीनें काश्तकारों से जो ली गई हैं वो उनको बिल्कुल उनके हितों का अनदेखा करते हुए सेल भी की जा रही हैं और उनको कहीं की ज़मीन कहीं बेची जा रही है। इस तरह उनके साथ धोखाधड़ी भी हो रही है और जो प्लाटिंग है वहाँ सामान्य जो अवस्थान की सुविधाएं होनी चाहिए वो भी डेवलप नहीं है और इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। जो खरीद रहे हैं लोग, किसानों के साथ भी धोखाधड़ी हुई है, ज़मीनों के दूसरे स्थानों पर विक्रय की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से उन्होंने 4 तहरीरें दी, 4 पंजीकृत करके थाना थूमनगंज में विवेचना की जा रही है और इसमें जो लोग भी शामिल पाए जाएंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अतीक गैंग के लोग भी इसमें क्या सम्मिलित हैं क्या? हाँ, इसमें गैंग से संबंधित लोग भी हैं। जो 227A गैंग पंजीकृत है उसके मेंबर भी उसमें शामिल हैं। बेशक एक उत्सव है जो विश्व भर में बौद्धों एवं अधिकांश हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। ये उत्सव बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण हुआ था तथा इसी दिन उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई थी। विभिन्न देशों पंचांग के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा अलग अलग दिन पड़ता है। बता दें, प्रयागराज स्थित आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर खुशवाहा पंचायत द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें BJP सांसद रितिका बहुगुणा जोशी भी शामिल हुई। शहर के विभिन्न क्षेत्र में ये शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा निकालने कहाँ से कहाँ तक निकालने, क्या पूरा उद्देश्य है? प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी कुशवाहा बंधु संस्था के तत्वाधान में भगवान बुद्ध की शोभा यात्रा प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी निकाली जा रही है। यह बौद्धों का बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण भी हुआ था, आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, आज ही के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसलिए भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग पर बुद्ध के अनुयायी आज अनुसरण करके, उनका धारण करके उनके मार्ग पर चलते हैं। परिचय बताइए। प्रीतम सिंह कुशवाहा, कुशवाहा बंधु संस्था के अध्यक्ष, प्रयागराज। बता दे, भगवान बुद्ध को आज ही के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन उनका जन्मदिन हुआ था, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। नगरी प्रयागराज एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ जाम के झाम से लोग हो रहे परेशान। ये नज़ारा है APJ अब्दुल कलाम रोड का, जहां आप देख सकते हैं वाहनों के लंबे कतार लगे हैं और जाम के झाम से लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं। जहां नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों से अक्सर जाम की समस्या होती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और घंटों लंबी वाहन की कतार लगती है, जिससे स्थानीय लोग भी परेशान होते हैं और वाहनों के लंबे कतार लगते हैं। संगम नगरी प्रयागराज उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिए जाने का मामला है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच में आज मामले की सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार के राज्य सरकार के वकील से बहस पूरी हुई। कल अनुदेशकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह पक्ष रखेंगे। कल भी हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी। राज्य सरकार का कहना है कि भारत सरकार की ओर से पूरा फंड नहीं दिया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र ने बजट नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई सरकार। प्रदेश के लगभग 27,000 अनुदेशकों को मानदेय 2017 से में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 17,000 रुपये में दिया था, जिसको यूपी सरकार ने लागू नहीं किया है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनुदेशकों ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है। 22,000 प्लस हैं उसमें पूरे प्रदेश के अनुदेशक, उनके लिए याचिका थी, क्योंकि अनुदेशकों के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 17,000 रुपए सैलरी डिसाइड की थी, प्लस 9% के हिसाब से इंटरेस्ट के आधार पर देने के लिए। लेकिन उसके अगेंस्ट उत्तर प्रदेश सरकार डबल बेंच में चली गई उस अपील के खिलाफ, जिसके अगेंस्ट अब सुनवाई हो रही, क्योंकि 17 से अब तक सुनवाई नहीं हो पाई। कुछ कारण रहे होंगे, कुछ कोरोना का था, डिले हुआ। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब और ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब उसको सुन रहे हैं। लगातार 12 मई को सुनाई हुई और उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो आज 16 मई के लिए डेट दी। आज भी सुनवाई हुई और कल के लिए मैटर को रखा है।
उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों 27,000 प्लस से जुड़ा हुआ है, उनकी फैमिली से भी जुड़ा हुआ है। 7,000 में कैसे वो अपना जीवन यापन करके उत्तर प्रदेश की शिक्षा का भार उठाए हुए हैं और भी कार्य करते हैं। ऊपर 5 पंचवर्षीय योजना में 3 बार तो चुनाव ही हो लेते हैं, उनमें भी कार्य करते हैं। ये सब जिम्मेदारियां हैं, निभा रहे हैं और ये चीज आगे नहीं जानी चाहिए। और ऑनरेबल हाईकोर्ट, मुझे आशा ही नहीं तो पूर्ण विश्वास है कि अनुदेशकों की बात को मानेगी और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील डाली है उसको डिसमिस करेगी। संगम नगरी प्रयागराज की शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां शाहगंज पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर शाहगंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर राजीव उर्फ गांधी को किया गिरफ्तार, जिसके पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व 4 क्वार्टर अंग्रेजी शराब किया बरामद। अब पुलिस इसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज की जॉर्जटाउन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां जॉर्जटाउन पुलिस ने अवैध बम के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ 4 के निर्देशन पर जॉर्जटाउन थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दिलीप को किया गिरफ्तार, जिसके पास से 4 अवैध बम किए बरामद। अब पुलिस इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर भेज रही जेल। नगरी प्रयागराज, जहां पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिसमें आदमी कई प्रकार के मनोविकार ले लेता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो घटना किसी अप्रिय के साथ होती है और उसमें हम खुद भी शामिल होते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाती है। ऐसे में इसका क्या है बचाव और किस तरह से, किन विधियों से इससे बाहर आया जा सकता है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। हम देखें तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो बीमारी है, वो बीमारी किसी भी बड़ी घटना के बाद जिसमें व्यक्ति की जान बची हो, बहुत सामान्यतया देखी जाती है। कभी कभी व्यक्ति में ये बीमारी किसी अन्य सिमिलर तरीके के मनोविकार का रूप ले लेती है, जिसमें प्रमुखता से हम पैथोलॉजिकल ग्राइफ कहते हैं, जिसमें परिवार के किसी प्रियजन की मृत्यु की घटना होती है, जिस दुर्घटना में हम भी सम्मिलित होते हैं, ऐसी घटना होती है। तो कई तरीके के मनोविकार साथ में जुड़ जाते हैं। अब यदि उपचार की बात करें तो उपचार के लिए हम 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि है फार्माकोथेरेपी और दूसरी विधि है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी में हम व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और काउंसलिंग और दूसरे साइकोलॉजिकल युक्तियों का प्रयोग करके व्यक्ति में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। दूसरी जो विधि है वो है फार्माकोथेरेपी, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करके व्यक्ति के लक्षणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगर उपचार की बात करें तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसका जो उपचार है वो बहुत ही कारगर है। और व्यक्ति को यदि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो तो स्वयं, या फिर अगर किसी को परिवारजन को या मित्रजन को ये प्रॉब्लम हो या समस्या हो तो उसको हमेशा चिकित्सा के लिए, उपचार के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश कुमार पासवान। संगम नगरी प्रयागराज में, जहां आज नवाब यूसुफ रोड पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ईद मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसमें अपनी जीत के लिए मुसलमानों को बधाई दी और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने कहा, आप लोग की मेहनत से, अल्लाह ताला के करम से जब से मेरी विधायक बना हूं और मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई और आप लोग के लिए दिल्ली आना जाना पड़ता है, इसलिए पर्सनली नहीं मिल पाता हूं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। लोगों की मेहनत से, अल्लाह ताला के रहम से जब से जिम्मेदारियां विधायक की बढ़ गई हैं, कलम में ताकत आ गई है, लोगों का काम हो सकता है, के लिए लखनऊ दिल्ली करना पड़ता है। आज मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया और नवाब यूसुफ मस्जिद में ईद मिलन का आयोजन किया गया था और यहाँ के इमाम भाई हाफिज़ जुल्फ़िकार और जमात के सभी साथियों के साथ यहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं, एक सिलसिला रहा है कि त्यौहार के 1 महीने तक ईद मिलन, होली मिलन इत्यादि कार्यक्रम होते रहते हैं। तो सभी साथी जिन्होंने चुनाव में हमारे अक़लियत के साथी, उलेमा के साथी, जिन्होंने बहुत मेहनत करी, दुआएं दी और
मेहनत करी, जिनकी वजह से एक ऐतिहासिक जीत इस बार हम लोगों को मिली है 55,000 की। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ईद की मुबारकबाद तो हमने दी ही दी, साथ में अभी सभी अपने मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने तन मन और उसके साथ साथ धन के साथ लगकर मुझे इस जीत को दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उनको शुक्रिया भी अदा करने का कार्यक्रम था। और साथ में जो ईद की परंपरा है सेवइयाँ खाने की भी यहाँ पे रिवाज रहा है, वो भी हमने किया है। संगम नगरी प्रयागराज की कैंट पुलिस ने सड़कों पर निकलकर राजापुर क्षेत्र के बाज़ार में पैदल गश्त किया व लोगों को यातायात प्रति जागरूक भी किया। साथ ही नियम कानून का उल्लंघन कर रहे व संदिग्ध लोगों के वाहनों का चालान किया और चेकिंग किया। बता दें, एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर कैंट पुलिस ने पैदल गश्त कर चलाया सघन चेकिंग अभियान व यातायात के प्रति लोगों को किया जागरूक। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी, मगर स्मार्ट सिटी की सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा है और आवारा जानवर भी घूम रहे हैं। बता दें, ये नज़ारा है करैली के वार्ड नंबर 80 का, जहां सड़कों पर गंदगी के अंबार लगे हैं, जिससे उठती दुर्गंध से लोगों को परेशानी भी होती है और संक्रमण का भी खतरा सता रहा है। जहां एक तरफ फिर से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में नगर निगम की लापरवाही से लगा गंदगी का अंबार। वार्ड नंबर 80 के लोग होते परेशान, नगर निगम बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नो पार्किंग जोन में लगातार लोग गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है, जिसको लेकर नगर निगम और यातायात के द्वारा अभियान चलाकर टोचन वैन से गाड़ी को उठाया गया और मल्टी लेवल पार्किंग ले जाया गया। एसएसपी प्रयागराज के निर्देश पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और यातायात पुलिस और नगर निगम के द्वारा टोचन वैन से उन्हें उठाकर मल्टी लेवल पार्किंग ले जाया जा रहा है और साथ ही उनका चालान भी किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक बार फिर से सड़कों पर डिवाइडर पर रंग करने का कार्य शुरू किया गया है। जहां डिवाइडरों के रंग फीके पड़ गए थे, फिर से उन्हें चमकाने का कार्य किया जा रहा है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी की सड़कों पर बने डिवाइडरों को रंगाई पुताई शुरू हुई है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा इस कार्य को कराया जा रहा है। बता दें, डिवाइडरों पर रंग फीके पड़ जाने के बाद नगर निगम द्वारा ये कार्य शुरू कराया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।